हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 6.3। सिमिलर ट्रायंगल्स पे हमने 3 थ्योरम्स की थी। अब उन्हीं के आधार पे एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इसके कुछ सम्स लेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.3 का। इन दिस फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। जो ट्रायंगल ODC है, ODC OBA के सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल BOC गिवन है 125, एंगल CDO 70। फाइंड एंगल DOC, DCO एंड OAB। ये 3 एंगल्स हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA एंड एंगल BOC 125, एंगल CDO 70। और ये 3 एंगल्स इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। ये चैप्टर शुरू कराने से पहले एक वीडियो मैंने बनाया था बेसिक्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पे। तो उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स के बेसिक्स के साथ साथ एंगल्स के बारे में भी मैंने बताया था। तो वो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अब DOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे जो एंगल है COB या BOC कह सकते हैं, ये हमें पता है। दूसरा एंगल हमें निकालना है DOC। अब ये दोनों एंगल DOC जब भी हम किसी एंगल को बोलते हैं DOC मीन्स O के ऊपर एंगल होगा हमारा DOC, और दूसरा एंगल COB। ये दोनों एंगल एक ही लाइन के ऊपर है DOB के ऊपर। तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इनको हम लीनियर पेयर्स एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल कौन कौन सा जो हमें फाइंड आउट करना है? DOC प्लस ये एंगल जिसकी वैल्यू हमें पता है BOC। दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? रीजन लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों एंगल लीनियर पेयर है। अब अगर दोनों का सम 180 है, A की वैल्यू हमें पता है DOC प्लस BOC की वैल्यू हमें पता है 125। तो एंगल DOC आ गया 180। 125 को राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 55 डिग्री। तो एक एंगल हमने निकाल लिया। अब वैल्यू निकालनी है हमें DCO दिस एंगल। अब इस ट्रायंगल में DCO में ये 3 एंगल्स है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ये भी बताया हुआ है। इन ट्रायंगल DCO या DOC जो मर्जी लिख सकते हैं। तीनों एंगल्स लिख लो। कौन कौन से? एक तो जो हमें निकालना है DCO, एंगल DCO ये एंगल है। एक ये एंगल हमें पता है CDO। एक ये एंगल हम निकाल चुके हैं DOC। ये तीनों एंगल्स एक ही ट्रायंगल के हैं, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब DCO की वैल्यू निकालनी है। CDO पता है हमें 70 डिग्री है, और DOC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 55 डिग्री। तो DCO दोनों को ऐड करेंगे 125, राइट साइड में लेके जाएंगे तो 125 माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 125, ये भी 55 डिग्री आ गया। अब 2 एंगल्स आ गए। थर्ड एंगल है OAB ये एंगल है। अब गौर करो, गिवन में ये पॉइंट है ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। अब पहले ही मैंने तुम्हें बताया हुआ कि सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अब कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या है? देखो हमने ट्रायंगल कैसे लिखी? ODC OBA। इसका मतलब एंगल OO कॉमन है,
या मतलब ओ पॉइंट पे इधर एंगल है और इधर एंगल बनेगा, ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट जो है। एंगल डी बी के इक्वल होगा और एंगल सी ए के इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब उसी के अकॉर्डिंग एंगल लेना है हमें। तो एंगल सी जहां लिखा हुआ है वहां एंगल ए लिखा हुआ है, तो हमारा जो एंगल ए होगा ओ ए बी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा डी सी ओ के। एंगल जब ये सिमिलर है तो कौन सा एंगल जो हमें निकालना है, ओ ए बी किसके इक्वल बनेगा, कौन है ओ ए बी का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, दिस एंगल डी सी ओ। और डी सी ओ एंगल हमें पता है, डी सी ओ हमने निकाला हुआ 55। तो ये हमारे तीनों एंगल्स आ गए। तो एक और सम लेते हैं, सम नंबर 4। इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, एक फिगर दी गई है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 और 2 भी इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। दो साइड्स की रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। प्रूव करना है हमें ट्रायंगल पी क्यू एस, ये ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर ये ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर करना है। अब सिमिलर के बारे में 4 बातें बताई थी तुम्हें। तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, तीनों एंगल्स इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, दो साइड की रेशियो और उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगी, और अगर केवल दो एंगल इक्वल हो तब भी हम पहला पॉइंट ही मानते हैं तीनों एंगल इक्वल है, यानी तीसरा एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, अगर दो एंगल इक्वल है तब भी सिमिलर होगी। अब इसमें हम चलते हैं, गिवन से कुछ ना कुछ लेंगे हम। एंगल 1 = 2 गिवन है, एंगल 1 = 2। अब देखो एंगल 1 और 2 कहाँ है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो जब हम 1 और 2 की बात करते हैं तो हम कौन से ट्रायंगल समझेंगे, ये पी क्यू और आर, ये ट्रायंगल लेंगे हम। अब एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल इक्वल हों उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी हमेशा, ये ध्यान रखना है। अब अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड कौन सी है, 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, पी आर, 2 के अपोजिट कौन सी साइड है, ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम बड़ी, पी क्यू। तो 1 और 2 एंगल इक्वल है, इट मीन्स पी आर = पी क्यू या पी क्यू = पी आर, देयरफॉर पी क्यू = पी आर। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उन एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस = क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। और हम क्या चेंज कर सकते हैं इसमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस। अब पी आर है, पी आर हमने प्रूव किया पी क्यू के इक्वल, तो पी आर की जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं, सिंस पी क्यू = पी आर, ये हमने पहले प्रूव कर दिया। अब इन पे गौर करो, क्यू आर ये बड़ी साइड है, क्यू एस छोटी साइड है, क्यू टी बड़ी साइड है, पी क्यू या क्यू पी छोटी साइड है। तो दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई, कौन कौन सी ट्रायंगल की, एक तो हम ट्रायंगल लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, पी क्यू एस ये ट्रायंगल, और एक टी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड की रेशियो इक्वल आ गई। देखो क्यू आर बड़ी ट्रायंगल टी क्यू आर की साइड है, क्यू एस पी क्यू एस की साइड है, क्यू टी बड़ी ट्रायंगल टी क्यू आर की साइड है, और पी क्यू या क्यू पी छोटी ट्रायंगल हमारी पी क्यू एस की साइड है। तो अब इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ले लो जो हमें सिमिलर करनी है, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई हमारे पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस = क्यू टी अपॉन पी क्यू। पी क्यू लिख लो या क्यू पी लिख लो, एक ही बात। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स की रेशियो आ गई, इन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। अब एंगल जो बीच का है इनके, एक साइड ली हमने क्यू आर
और इधर से QT, इन दोनों के बीच में एंगल 1 है। ऐसे ही हमने साइड ली QS और PQ, इन दोनों के बीच में एंगल 1 है, तो 1 तो एंगल कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है, दूसरी में भी है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। अब दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई, उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। ये हमारा हो गया SAS क्राइटेरिया, दो साइड्स की रेशियो और उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिगर में कई ट्रायंगल्स बनी हुई है। एल्टीट्यूड्स AD एंड CE, ये AD एल्टीट्यूड है, लंब है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। CE भी एल्टीट्यूड है, दोनों एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर। ये ट्रायंगल्स हमें सिमिलर करनी है, तो गिवन अपने आप लिख सकते हो, एल्टीट्यूड AD एंड CD ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। यहाँ तक टू प्रूव में चारों पॉइंट्स आ जाएंगे। प्रूव करते हैं हम सीधा। लेते हैं जी ट्रायंगल जो जरूरत है, पहले ट्रायंगल लेंगे हम फिर AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब फिर वही बात, सिमिलर करने का मतलब तीनों साइड्स की रेशो इक्वल, या तीनों एंगल इक्वल, या दो साइड्स की रेशो और उनके बीच का एंगल इक्वल, या केवल दो एंगल इक्वल। दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड अपने आप हो जाएगा। तो हम दो एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। AEP ये ट्रायंगल है, CDP ये ट्रायंगल है। अब इन दोनों में गौर करो, ये एंगल 90 का है, इसमें एंगल 90 का है, एक तो एंगल 90 का लिख सकते हैं हम। इस एंगल का नाम क्या लेंगे हम? AEP, और ये एंगल क्या है? CDP। ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों एल्टीट्यूड थे 90 डिग्री ईच। दूसरा गौर करो, ये मैंने बताया हुआ है, जब भी दो लाइन आपस में ऐसे क्रॉस कट करती है तो ये जो आमने सामने के एंगल बनते हैं ये हमेशा इक्वल होंगे, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। अब ये दोनों लाइन AD और CE इंटरसेक्ट कर रही है P पे, तो ये जो एंगल बनेगा ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इनके नाम क्या आएगा? इसका नाम क्या जाएगा? APE, और इस एंगल का नाम क्या देंगे हम? CPD। तो दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट। दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड की जरूरत भी नहीं है। AEP सिमिलर हो गई CDP से। एंगल क्राइटेरिया हमारा यूज हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ABD ये है ABD, इसमें 90 डिग्री का एंगल है। CBE इसमें 90 का, एक तो 90 का यूज करेंगे हम। तो ABD में ये एंगल ADB 90 है, और CBE में कौन सा एंगल हो जाएगा? CEB। ये दोनों 90 डिग्री के हैं। एक एंगल और देखो, अब गौर करो, ABD ये ट्रायंगल है ABD, इसमें एंगल भी आएगा। दूसरे ट्रायंगल है CBE, इसमें भी एंगल भी है, एंगल भी दोनों में है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन है, दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड की जरूरत नहीं है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। ऐसे ही हम आगे कर सकते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ADB, गौर करो इन पे। AEP ये छोटी ट्रायंगल है, एक तो 90 डिग्री का एंगल ये यूज करेंगे हम। ADB इसमें 90 का है, तो 90 का लिखो। एंगल AEP ये 90 का है, एंगल ADB ये भी 90 का है, तो एक एंगल हो गया 90 डिग्री ईच। दूसरा एंगल ढूंढो, AEP ये एंगल आएगा इसमें। ADB इसमें भी एंगल ही आएगा, यानी ये जो एंगल A है, एंगल A तो वैसे यहाँ भी एंगल हो सकता है, इसका हम पूरा नाम लिख देंगे। ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो इस एंगल को क्या नाम देंगे हम?
छोटे ट्रायंगल में इसको बोल दो PAE या EAP जैसे भी बोल सकते हैं, PAE। और बड़ी ट्रायंगल में इस एंगल का नाम क्या देंगे हम? DAB। PAE ये एंगल, DAB ये एंगल, सेम एंगल है, ये कॉमन है। दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल AEP सिमिलर आ गई ट्रायंगल ADB। एंगल एंगल क्राइटेरिया से यहाँ भी एंगल एंगल क्राइटेरिया लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। PDC ये छोटे ट्रायंगल है, PDC, BEC। एक तो 90 डिग्री ढूंढो, PDC में ये 90 डिग्री है एंगल PDC, BEC में BEC ये 90 डिग्री है। तो एक एंगल तो आ गया PDC जोड़ो BEC 90 डिग्री ईच। दूसरा एंगल PDC, इसमें एंगल आएगा, BEC इसमें भी एंगल आएगा। इसका नाम हम अलग अलग लिख देते हैं। इसमें छोटे ट्रायंगल में इसको क्या देंगे हम? ये एंगल है C पे है PCD, और इसमें एंगल C पे ही है, जैसे PCD लिखा BCE। तो PCD या BCE एक ही बात है, कॉमन एंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल BDC सिमिलर हो गई BEC। तो सारे ट्रायंगल्स को हमने दो एंगल इक्वल करके नहीं ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव कर दिया। आगे दो सम और इंपॉर्टेंट है इसमें, 12th और 14th, ये और करेंगे। 12th सम है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC में एक साइड AB, BC और मीडियन AD रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल है PQ, QR एंड मीडियन PM के, यानी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इक्वल टू मीडियन AD अपॉन PM। यानी पहले हम लिख लेंगे गिवन में AD एंड PM आर मीडियंस। मीडियन किसको बोलते हैं? किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो मीडियन हो जाएगा। यानी मीडियन जब हम कहेंगे कि AD मीडियन है, इट मीन्स D मिड पॉइंट है BC का, PM मीडियन है, इट मीन्स M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। या यूं भी कह सकते हैं हम BD इक्वल DC, QM इक्वल MR। या यूं भी कह सकते हैं हम कि BD क्या है? BC का हाफ है। QM क्या है? QR का हाफ है। कैसे भी कह सकते हो। जब ये मिड पॉइंट हो गया तो BD और DC इक्वल हो गए, या BD BC का हाफ है, QM QR का हाफ है। अब शुरू करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर करना है। सिमिलर कब होंगी? वही तीन बातें दिमाग में रखो, तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों साइड्स की रेशो इक्वल, या दो साइड्स की रेशो और उनके बीच का एंगल इक्वल, या दो एंगल इक्वल। अब इसमें हम रेशो है हमारे पास, यहां से चलते हैं हम। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, और AB अपॉन PQ, इसको हम BC और उसको दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी दोनों का हाफ कर देते हैं। हाफ किया क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ये मीडियन है AD, यानी मिड पॉइंट है, तो हाफ से हमें साइड मिल जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास? AB अपॉन PQ। अब BC का हाफ क्या हो गया? BD। ये QR लिखना था, हाफ ऑफ QR। QR का हाफ क्या हो गया? QM, AD अपॉन PM। अब इन पे गौर करो, AB PQ, BD QM, AD PM, यानी ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल की? ABD एंड PQM, इनकी तीनों साइड्स आ गई। ट्रायंगल ABD एंड PQM में AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, ये पता लग गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी हो गई, ए बी डी सिमिलर हो गई किसके, पी क्यू एम। क्यों, क्योंकि जो साइड्स की रेशो ली है, तीनों साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की, एस 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 क्राइटेरिया, तीनों साइड्स की रेशो सेम हो गई। जब भी हम दो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू क्यू आ गया, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू क्यू। जब भी हम सिमिलर करेंगे या कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे। तो सिमिलर की तो इसका कुछ फायदा मिलना चाहिए हमें, इसका फायदा क्या हुआ कि बी और क्यू इक्वल आ गया। अब हमारा सम आ गया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, सिमिलर के लिए क्या बताया हुआ है, तीनों एंगल इक्वल या तीनों साइड्स की रेशो इक्वल या दो साइड्स की रेशो और उनके बीच के एंगल इक्वल या दो एंगल इक्वल। अब इसमें गौर करो, दो साइड्स की रेशो तो हमें पता ही है, मीडियन को छोड़ दो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये दो साइड यूज हो गई हमारी। अब इन्हीं दोनों साइड्स के बीच के एंगल बी और क्यू ये भी हमने इक्वल कर दिया, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू प्रूव्ड, ये हमारे पास गिवन में है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई पी क्यू आर के एस ए एस क्राइटेरिया से। एक सम और करेंगे हम इसका। अब ये दोनों सम देखने में एक जैसे लगते हैं, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम। उसमें भी दो साइड्स थी, एक मीडियन था, इसमें भी दो साइड्स एक मीडियन है। ए बी एंड ए सी ध्यान रखना है, उसमें ए बी था, बी सी था, मीडियन था, इसमें ए बी और ए सी है, पी क्यू और पी आर है और मीडियन वही है। तो गिवन क्या आ जाएगा, ए डी और पी एम मीडियंस है इसके, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू मीडियन ए डी अपॉन पी एम। प्रूव करेंगे हम ट्रायंगल सिमिलर है। अब पिछले में इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है, पिछले में जो साइड्स थी वो ए बी थी और साथ में बी सी थी और इन्हीं के बीच का एंगल हमने इक्वल कर दिया था। अब इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, सॉरी ए बी और ए सी और पी के और पी आर इनकी रेशो ली गई है, तो एंगल भी इन दोनों के बीच का होना चाहिए, यानी एंगल ए को हम पी के इक्वल करेंगे। अब ए को पी के इक्वल हम ऐसे तो कर नहीं सकते, जो कुछ गिवन है इसके अकॉर्डिंग बनेगा नहीं, क्योंकि हमें साइड्स ये दी हुई है ए सी और मीडियन में यूज इस साइड का कर सकते हैं हम। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए डी को प्रोड्यूस करेंगे हम ई तक, पी एम को प्रोड्यूस करेंगे एल तक, प्रोड्यूस ए डी एंड पी एम अप टू ई एंड एल सच दैट कितनी प्रोड्यूस करेंगे हम, इतनी बढ़ाएंगे कि जितना ए डी है उतना ही डी ई हो, जितना पी एम है उतना ही एम एल हो। डी ई इज इक्वल टू ए डी एंड एम एल इज इक्वल टू पी एम। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, बी ई सी ई क्यू एल आर एल, इनको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन बी ई सी ई क्यू एल एंड आर एल। अब प्रूफ करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ गिवन है उससे हम नहीं निकाल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। अब इसमें गौर करो, ये जो ए डी था उतना ही हमने डी ई लिया, यानी ए डी और डी ई इक्वल है, और इधर पी एम और एम एल इक्वल है। क्यों, कंस्ट्रक्शन से। अब यहां देखो बी डी और डी सी इक्वल है, क्यू एम और एम आर इक्वल है। क्यों, क्योंकि ए डी और पी एम मीडियन है, मैंने बताया था मीडियन मीन्स डी मिड पॉइंट होगा तो बी डी डी सी इक्वल होगा, एम मिड पॉइंट है क्यू आर का तो क्यू एम और एम आर इक्वल होगा। तो सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस,
अब अगर AD और DE इक्वल है और BD और DC इक्वल है, इट मीन्स AE और BC एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में, दो लाइन है कि ये एक AE लाइन हो गई हमारे पास, एक BC है, AE के भी दो बराबर हिस्से हो गए, ADDE इसके भी बराबर हिस्से हैं। तो इट मीन्स AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे ही यहाँ पे QM और MR इक्वल है, PM और ML इक्वल है, इट मीन्स PL और QR एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। Therefore AE and BC bisect each other, and PL and QR bisect each other। अब अगर ये बाइसेक्ट करेंगे, इट मीन्स ABEC एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हो गए, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, ABEC एंड PQL आर पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स को हम इस सिंबल से लिख सकते हैं। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABCE के इक्वल हो गया, ACBE के इक्वल हो गया, PQRL के इक्वल हो गया, एंड PRQL के इक्वल हो गया। ये सारी अपोजिट साइड इक्वल हो गई। ये थोड़ा एडिशनल काम था। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। AB/PQ इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AD/PM। ये कुछ हमें गिवन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB/PQ। अब AC जो है किसके इक्वल किया हमने, BE के। AC की जगह हम लिख लेंगे BE। PR किसके इक्वल है, QL के, तो PR की जगह लिखेंगे हम QL। इनको डबल कर देंगे हम, दोनों को जैसे पिछले में 2 से डिवाइड किया था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास क्या आ गया, और AB/PQ BE/QL। अब 2AD, AD का डबल क्या हो गया, AE, क्योंकि AD के ही इक्वल DE लिया। ऐसे PM का डबल PL हो गया। तो 2AD क्या हो जाएगा हमारे पास, AE। ऐसे ही 2PM क्या हो गया, PL हो गया। अब इन पे गौर करो आप, AB/PQ BE/QL AE/PL। तो ये दोनों ट्रायंगल ABE एंड PQL, इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गई ट्रायंगल PQL के। क्यों, SSS क्राइटेरिया से। ये बात समझ आ गई ना। दोबारा देख लो, ये हमारे पास गिवन था, हमने यहां किया AC को चेंज कर लिया BE, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव किया था, अपोजिट साइड इक्वल थी। AC को BE लिखा और PR को QL लिखा। इनको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे बड़ी साइड मिल गई AE और PL। तो अब ये तीनों साइड्स आ गई, AB PQ BE QL एंड AE PL। इसका मतलब ये हुआ कि ABE और PQL दोनों सिमिलर हो गई SSS से, तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल हो गई। अगर सिमिलर है, सिमिलर क्यों करते हैं हम, कोई ना कोई रिजल्ट लेने के लिए। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये इधर वाला एंगल 1 है और इसको हमने 2 मान लिया। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2। अब जैसे हमने एंगल 1 और 2 इक्वल किया,
बिल्कुल ऐसे ही हम अगर इधर वाले ट्रायंगल्स लें, उनको सिमिलर कर दें, तो ये एंगल 3 और 4 आ जाएगा इक्वल। अब इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू 4। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। 1 + 3 क्या हो गया हमारा, एंगल ए हो गया कंप्लीट, और 2 + 4 एंगल पी हो गया। अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम जो हमें जरूरत है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो साइड्स की रेशो पता है हमें गिवन में, ए बी अपॉन पी क्यू, मीडियन छोड़ देंगे अब, ए सी अपॉन पी आर। दो साइड्स की रेशो इक्वल है, गिवन है। इन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल, एंगल ए और पी, ये हमने इक्वल कर दिया। Therefore, triangle ABC, similar triangle PQR, SAS क्राइटेरिया हमने यूज किया इसमें। तो एक्सरसाइज 6.3 में जो इम्पोर्टेंट सम थे और थोड़े डिफिकल्ट थे वो मैंने 5 सम कराए हैं, बाकी सम्स इजी है, अपने आप ट्राई कर सकते हो। और अच्छी तरह से इसको एक बार दोबारा से स्टडी करना है, 1-2 बार, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी चैप्टर से, तो 1-2 बार ध्यान से करेंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चैनल वर्सेटाइल एजुकेशन के नाम से अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको एजुकेशनल, मोटिवेशनल और हिस्टोरिकल और कुछ और भी जो जरूरी आपके लिए बातें हैं, उस तरह का जो है मटेरियल आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।